तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि डीबीएमएस का मैम आप कुछ मुझे पढ़ा दो, मतलब जो है यहाँ पे नोट्स के थ्रू भी स्टडी करा दो। मैं आपको बताती हूँ कॉन्सेप्ट सारे कवर किए जाएंगे। डीबीएमएस की क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो वीडियोस आती हैं वो ध्यान से सुनना और समझना। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी किसी भी वीडियोस में, लेकिन आपका काम रहेगा अभी से शुरू करना स्टडी को। एंड मोमेंट पे स्टडी करोगे तो मेरे पास कोई भी चारा नहीं है तुम लोग को एक्सप्लेन करने का, और साथ साथ मैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी। लेकिन ये थोड़ा पेड रहेगा। क्या नोट्स, सिर्फ नोट्स, अभी नोट्स नहीं आएंगे आपकी। ये कुछ टॉपिक को कवर करने के बाद आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। मैं उसके बारे में आप लोग को अनाउंसमेंट प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक आप लोग यहाँ पे देखो जो मैं आपको बता रही हूँ। एक एक करके कंसेप्ट्स को सभी को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स में पहले हम स्टार्ट करते हैं जब डीबीएमएस को। डीबीएमएस का नाम होता है डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो। अब इसमें क्या होता है डीबीएमएस में, डीबीएमएस मतलब क्या है, डाटा को बेस करना, ठीक है, डाटा के बेस को मैनेज करना, उसका सिस्टम। तो नाम से चला ना, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, क्यों हम पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। उसके बाद नीड फॉर अ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी क्या ज़रूरत है हमारे मार्केट्स में। देन आप लोग देखोगे उसका आर्किटेक्चर, मतलब ये कैसे दिखता है, आर्किटेक्चर इसका कैसे होता है। उसके बाद हम यह देखेंगे कि डीबीएमएस का जो फिजिकल आर्किटेक्चर है वो कैसा होगा। फिजिकल मतलब जो बाहर की अपीयरेंस होती है, ठीक है। मतलब बाहर मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता देती हूँ कि मैं बोलूँ आप लोग को माउस की बाहरी आर्किटेक्चर क्या है, तो आप बता दो कि माउस ऐसा दिखता है, उसमें दो ऐसे ऊपर से लाइन होती है जिसमें कि राइट क्लिक के लिए होता है और लेफ्ट क्लिक के लिए होता है, और बीच में आपका जो है मतलब उसको आप सर्कुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका सर्कल टाइप का होता है ना बीच में, तो बस उसी को, और यहाँ से उसकी वायर्स निकलती है। तो ये फिजिकल आर्किटेक्चर है उसका, ठीक है। इंटरनल आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल मतलब बाहर का अपीयरेंस। इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा गया कमर्शियल डाटाबेस। कमर्शियल डाटाबेस मतलब कि कमर्शियली कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन के रूप में। डीबीएमएस जो है सिस्टम हैज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइव्स। वी इनकाउंटर सेवरल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व सम इंटरेक्शन विद द डाटाबेस ऑलमोस्ट डेली। The example include deposit और withdrawal from the bank, hotel, airplane जो है एयरलाइंस और रेलवे स्टेशन एक्सेस। आप जानते हैं ना डेटाबेस, डाटा का मतलब किसी भी डाटा को रिकॉर्ड अप करने का काम है ना। तो आप जानते हो ना कंप्यूटराइजली वर्किंग होता है। क्या हो रहा है, आप अमाउंट निकाल रहे हो, आप अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हो, आप अमाउंट डाल रहे हो बैंक में जाके, या आपने टिकट को बुक किया वगैरह जो भी काम किया, ये एक डाटा ही तो है, और ये सब डाटा को स्टोरेज करना पड़ता है। तो यही चीज़ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। हम यही सब चीज़ें जानेंगे कि डाटा वर्किंग कैसे करता है। एक्चुअल में आप लोग को कोई भी जो स्टडी करवाएगा ना वो ये चीज़ इंटरनल बेस पे नहीं बताएगा। मैं आपको बिल्कुल इंटरनली तरीके से सब कोशिश करूंगी पूरा एक्सप्लेन करने की। यहाँ देखो नीचे की तरफ इसमें आगे लिखा है इन दिस टाइप, यहाँ देखो इन दिस टाइप ऑफ डाटाबेस द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन एक्सेसिबल इन अ टेक्सचुअल और न्यूमेरिक फॉर्म्स। टेक्स्ट की फॉर्म में भी और न्यूमेरिक फॉर्म में भी आपका जो डाटा है वो किसी भी तरीके से स्टोर हो सकता है। आगे लिखा गया हाउएवर विद द एडवांस इन टेक्नोलॉजी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स डिफरेंट डाटाबेस हैव बीन डेवलप्ड सच एज मल्टीमीडिया डाटाबेस। जैसे कि आप जानते हैं मल्टीमीडिया चीज़ें आप लोग के यहाँ पे निकल गई हैं टू स्टोर पिक्चर्स, वीडियो क्लिप्स एंड साउंड मैसेजेस, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, ठीक है, और सैटेलाइट इमेज एक्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें हैं कि नहीं, ये सब क्या डाटा है। आप मैं बताओ रियलिटी है कैसे, ये हम फोटोज़ को क्लिक कर रहे हैं, वो डाटा सेव हो रहा है, ये तो हमारे डाटा की बात हो गई। अब ऐसे डाटा की मैं आप लोग को बात करूँ जो डीबीएमएस में क्या है, डाटा बेस है। आप एक बात बताओ, आपने किसी कंपनी में जैसे मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान को खरीदा, तो आपने क्या किया है, बुकिंग की है। अब आपका एक रिकॉर्ड बन गया ना कि आपने ये बुकिंग पिछले महीने की थी और आपका डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ। मैं बात बता रही एग्जाम्पल के रूप में। तो सेम है, वो क्या है, डाटा। आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, एक डाटा नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया था, सबूत नहीं रहेगा। एग्जैक्टली बोलूं, ऑनलाइन के रूप में सबूत को रखना डाटा होता है, ठीक है। आप पेपर्स की फॉर्म रखते हो तो वो चूहे को उतार दिए वगैरह ये सब चीज़ होती है, लेकिन डाटाबेस को उसको मैनेज करना सिस्टम हम यहाँ पे जान रहे हैं। आगे चलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों पढ़ने वाले इस चीज़ को। डिस्क्राइब द फाइल सिस्टम्स एंड इट लिमिटेशन, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस, हम डीबीएमएस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। फंक्शन देखेंगे डीबीएमएस का क्या होता है, ठीक है, और एक्सप्लेन द 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस एंड आइडेंटिफाई द नीड ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हम यह सब चीज़ें यहाँ पे कवर अप करेंगे। नीड क्या है, ज़रूरत क्या है डीबीएमएस को पढ़ने की। अब जैसे कि मैं आपको जितना भी एक्सप्लेन किया उसके रूप में समझ में आ गया होगा कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। द फाइल बेस्ड सिस्टम, आपको पता है फाइल बेस्ड सिस्टम होते हैं। आपकी कोई फाइल है जो आप सेव करते हो, फाइल बेस्ड सिस्टम आर एन अर्ली अटेम्प्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड एंड मैनुअल फिलिंग systems. For example, a manual file can be set up or hold or the corresponding relating to the particular matter or as a product
टास्क, क्लाइंट और एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये मैनुअली, मतलब जैसे कि आपको पता है ना, कंप्यूटर जो आप वर्किंग करते हो, जाते हो जॉब, बच्चे बहुत सारे कर रहे होंगे, तो उनको पता है कि आप कंप्यूटर पे सेव करने का काम करते हो, डेटाबेस में भी वर्किंग करते हो, तो फाइल बेस्ड सिस्टम मतलब फाइल की वर्किंग है। ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर कुड बी मैनी सच फाइल्स विच मे लेबल्ड और स्टोर्ड, द सेम कुड बी डन एट द होम while filling related to bank statement, receipt, tax payment etc could be maintained। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने जो बताया पहले आपको, वही चीज़ यहाँ दोबारा बताई गई है। What do we do in the find information from these files? For retrieval of information, the entries could be searched sequentially. Alternatively, an indexing systems could be used to locate the information. देखो डीबीएमएस, देखो डाटा हमें रिकॉर्ड करना वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या काम करता है कि आपकी जो भी लोकेशन है फाइल्स की उसको मैनेज करता है। आप क्या करते हो, अपने फाइल को सेव कर दिया, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स पे फाइल को सेव किया, आप जाओगे, आपके पास बहुत डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, है ना। अब इंटरनल बेस की बात नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ मैनुअल बेस की बात कर रही हूँ। तो क्या होता है, आप ऊपर ना जिस नाम से अपने फाइल को सेव किया था, आप उसको सर्च करना, तो आपके पास वो फाइल निकल के आ जाएगी। अब ये फाइल आई कैसे, कंप्यूटर ने कैसे वर्किंग किया, किस जगह पे उसने स्टोर किया था, ये उसके इंटरनल बेस का वर्किंग है। तो हम इंटरनल बेस के वर्किंग ही काम करेंगे, समझेंगे। अभी सिर्फ यहाँ मैनुअली तरीके से दिखाया जा रहा है कि कैसे आप देख करते हैं इस चीज़ को। इसके जो ऑप्शंस हैं आप लोग के यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका है ना द फाइल बेस्ड सिस्टम का जो ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे कंसीडर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वायरीज है कुछ इसकी फॉलोइंग। एनुअल फीस पेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, number of students requiring transfer facility from a particular area, this year turnover of students as compared to the last year। ठीक है, number of students opting for different course from different departments। ये साफ तौर पर मतलब बैठता है, नहीं समझ में आया ना, मैं बताती हूँ। देखो लास्ट से शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर डिफरेंट कोर्सेज। अब एक बात बताओ, कुछ बच्चे से मैं बता दूँ, 11th क्लास में आप लोग जाते हो, एंट्री करते हो, वहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। आर्ट्स का बच्चा, आपके जो है ये कॉमर्स साइड का बच्चा, और आपके जो साइंस साइड का बच्चा। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, मैं बता दूँ आप लोग को कि कोई कहते राधा नाम की लड़की है, ठीक है, वो कॉमर्स साइड से है ना। और कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में 3 सेक्शंस बनाए गए, कॉमर्स की भी, है ना। एक होता है ना मैथ्स वाला, और एक आपका नॉन मैथ्स वाला बनाया गया है, 2 सेक्शंस बनाए गए मान लो यहाँ पे, है ना। तो इनमें से कौन सी क्लास में वो राधा नाम की लड़की है, कैसे पता चलेगा। तो ये डाटा क्या है, ये 11th क्लास एक अलग चीज़ होगी। 11th क्लास के अंदर जाओगे तो एक अलग पार्ट आएगा, उस अलग पार्ट के भी सब पार्ट्स होंगे। ये होता है डाटा का काम करना, डाटा को सेव करना इस तरीके से। तो यही चीज़ इसने ना ये एक्सप्लेन किया है कि एनुअल फीस जो है वो पे की गई एक स्टूडेंट की जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से था। तो ये इंटरनल बेस की रिकॉर्ड है, एक एनुअल फीस पे की गई एक बच्चे के द्वारा। अब वो बच्चा कौन था, एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से था। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक का डिपार्टमेंट है, एक लॉ का डिपार्टमेंट है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। अभी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बंदा था, है ना। तो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड की बात की गई एग्जैक्टली। लिमिटेशन क्या है फाइल बेस्ड सिस्टम्स की, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डाटा। सेपरेट करना आसान है और आइसोलेट करना उससे आसान है, मतलब डिलीट करना भी आसान है। आप सर्च करोगे और डिलीट कर दोगे अगर आपका डाटा सेव रहता है तो इस तरीके से। व्हेन डाटा इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट फाइल्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सेस, इट बिकम्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स व्हेन द डाटा हैज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन 2 फाइल्स एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हैज टू बी सर्च्ड। जैसे मैंने आपको बता दिया वही सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, अब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा में कैसे काम होता है देखो, इसमें लिमिटेशंस बताई गई है इसकी। ड्यू टू डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच द फाइल सिस्टम्स लीड टू अनकंट्रोल्ड डुप्लीकेट ऑफ डाटा, दिस इज अनडिजायरेबल एज अ डुप्लीकेशन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस। It also costs time and money to enter the data more than the once. For example, the address information of students may have to be duplicated in bus list file data। ठीक है, तो यहाँ देखो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा मतलब लिमिटेशन इसकी ये हो सकती है एक तरीके से कि डुप्लीकेट हो सकता है डाटा। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, द फाइल सिस्टम्स लीड टू अनकंट्रोल्ड डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। जो फाइल सिस्टम है ना वो अप्रोच करता है, ठीक है, अनकंट्रोल करता है किसको, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डुप्लीकेट नहीं होने देता। अब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ तुम लोग को इस तरीके से, जो इसने दिया हुआ है ना वो एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ फिर भी इसको। एड्रेस है इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट्स की, ठीक है, डुप्लीकेट इन बस लिस्ट फाइल डाटा, डुप्लीकेटेड हो गई है तो इसकी लिमिटेशंस में आ सकता है, ठीक है, लिमिटेशन में आता है मतलब डुप्लीकेट हो सकती है किसी बच्चे का, जो एक बच्चा है जो बस से आता जाता है तो ये चीज़ डुप्लीकेट हो सकती है। मान लो मैं एग्जांपल दूँ, एक क्लास में एक बच्चा है, राधा नाम की 2 लड़कियां, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, राधा नाम की 2 लड़कियां हैं, है ना, एक ही क्लास में। अब क्या होता है पता नहीं चलता, एक ही सेक्शंस में भी है तो ये दिक्कत आती है। तो आप कैसे पता चलोगे, आप चेक करोगे कि उसकी और उसके आगे नेम के आगे कुछ और एक्स्ट्रा लगता है कि नहीं लगता है, या फिर दूसरे तरीके से आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो इस चीज़ से कि भाई उसके डेट ऑफ बर्थ की थी, उसके फादर का नेम क्या था, तो ये एक्सप्लेनेशन होती है। ये सब पार्ट्स आपको समझ में आएंगे इस तरीके से।
ठीक है। इनकंसिस्टेंट डाटा इन अ फाइल कैन बिकम्स इनकंसिस्टेंट इफ मोर देन वन पर्सन मॉडिफाइज द डाटा concurrently, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल इफ एनी स्टूडेंट चेंज द रेसिडेंस एंड द चेंज इज नोटिस टू अदर हिज फाइल्स एंड नॉट टू बस लिस्ट, एंटर रॉन्ग डाटा इज ऑल्सो अनदर रीजन। देखो इनकंसिस्टेंट डाटा का मतलब है कि जैसे कि बच्चा है जो बस से जाता है, ठीक है, और उसने अपना चेंज तो कर दिया रेसिडेंस एड्रेस, स्टूडेंट्स ने चेंज द रेसिडेंट एड्रेस उसने चेंज कर दिया, लेकिन वो फाइल जो है बस लिस्ट में उसने चेंज नहीं की है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये सब डाटा है जो भी लिमिटेशंस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, डाटा डिपेंडेंस, इनकम्पेटेबल फाइल फॉर्मेट्स, फिक्स्ड क्वेरीज, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, इनको रीड आउट करो, अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको।